हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 इंश्योरेंस प्रीमियम का केस। किसका देखने वाले हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम का केस। ध्यान से देखो, ये भी प्रोविजन फॉर बैड डेट से थोड़ा सा इजी ही होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। उस क्वेश्चन से थोड़ा सा देखेंगे तो इजी ही होगा। तो सब कैसे इजी होगा अभी दिखाते हैं। लिखा हुआ है ए लिमिटेड परचेज मशीन फॉर कैश प्राइस ऑफ 24,000। तो क्वेश्चन में कैश प्राइस आपको दे दिया है 24,000 का। अब बोल रहा है कि खरीदे थे 1 Jan 2011 को, 2011 का Jan 1 में हमने परचेज किया है। बोल रहा है कि 7,000 वाज पेड ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। डाउन पेमेंट दिया है आपको 7,000, ठीक है। तो डाउन पेमेंट सेम डेट में होता है बच्चों, बच गया 17,000 रुपया। क्वेश्चन में बोल रहा है 7,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट देते हैं। 7,000 का डाउन पेमेंट है बच्चों और 7,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट है। 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ठीक है, कितने करके? 7 करके 3 इंस्टॉलमेंट है। तो टोटल 28,000 का हम पेमेंट कर रहे हैं और ये मेरा हो गया टोटल प्राइस। टोटल प्राइस, ये टोटल प्राइस हो गया इंक्लूडेड इंटरेस्ट। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में 24,000 का कैश प्राइस है। तो 4,000 जो है ये आपका निकल जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस निकल जाएगा, ठीक है। ये कैश प्राइस निकल गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनोगे, इस पे हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, 10% इंटरेस्ट दिया है। ही ऑल्सो चार्जेज 1% इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ईयरली बैलेंसेस। बोला इंश्योरेंस प्रीमियम भी चार्ज होता है, कितना? 1% ऑन ईयरली बैलेंसेस। जो ईयरली बकाया होता है उसी बैलेंस पे 1% अलग से इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाता है। ध्यान से समझना इस बात को। ये कंपनी जिससे आप ये सामान खरीद रहे हो, ए लिमिटेड जो परचेज कर रहा मशीनरी बी लिमिटेड से, बी लिमिटेड बोल रहा है इंटरेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा हम आपसे एक सर्विस फी लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे। बहुत सारे कंपनी में इंटरेस्ट के नाम पे अलग से सर्विस फी लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, मतलब कंपनी डबल माथे में चोट मार रही है। एक तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज ले रही है, उसके अलावा आपसे बोल रही है कि बकाया जितना भी रहेगा उस पर हम आप पे 1% इंश्योरेंस प्रीमियम भी लगाएंगे। मतलब इन टोटलिटी समझोगे तो 10% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, और 1% का आपको इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे कंपनी को फी देना पड़ेगा। मतलब टोटल आप 11% एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो बाबू। 11% पेमेंट कर रहे हो एक्स्ट्रा, 10% इंटरेस्ट के नाम पे और 1% इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे। बस यही था और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मतलब सर डबल सर्विस, ये इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या सर? एक तरह का सर्विस चार्ज। मतलब उधार में ले रहे हो तो जो इंटरेस्ट देना है वो दोगे ही दोगे, उधार में तुमको देने के लिए तुमसे हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं 1%, जिसका नाम रखे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। बस इतना ही बात है और कुछ भी नहीं। समझोगे बाबू? तो पहले तो 10% निकालो, तो कितना निकल जाएगा बाबू? 1700 निकल जाएगा। कितना का इंस्टॉलमेंट था? 7,000 का इंस्टॉलमेंट है, तो उसमें 1700 माइनस करोगे तो 5300 निकल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा तो समझना मेरी बात को। ये तो कैश प्राइस हो गया, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कैश प्राइस। 5300 माइनस करोगे। सर आप तो बोले 11% चार्ज करें, लेकिन आपने तो 10% किया। 1% के लिए अलग से कॉलम खोले ना बाबू। तो 17,000 जो 17,000 बकाया था उसका 1% निकाल लो। तो 1% निकालोगे तो आएगा 170। तो 170 इंश्योरेंस प्रीमियम अलग से आपको देना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट तो दोगे ही दोगे, अलग से 170 इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए दोगे। तो टोटल पेमेंट कितना करेंगे सर? देखो टोटल पेमेंट लिखिए। टोटल पेमेंट हम करेंगे 7,000 इंस्टॉलमेंट के लिए देंगे। कितना? 7,000 हम इंस्टॉलमेंट के लिए पेमेंट करेंगे, ठीक है, और प्लस इसके लिए 170 पे करेंगे। तो टोटल पेमेंट होगा 7,170 का। मतलब पहला बार जब इंस्टॉलमेंट देने जाएंगे तो वो 7,000 हमसे इंस्टॉलमेंट के नाम पे ले लेगा, जिसमें कैश प्राइस के लिए 5300, इंटरेस्ट के लिए 1700, टोटल 7,000 लेगा, प्लस 170 लेगा वो प्रीमियम के नाम पे। तो टोटल पेमेंट हमसे 7,170 रुपये ले लेगा। 5300 माइनस करो, इधर वाला इधर रखना, खाली पेमेंट देखना इतना किया जाएगा। तो माइनस करो बच्चों, कितना आ जाएगा? 5300 माइनस करोगे तो हो जाएगा 12 5 17 11,700। अब 11,700 का 10% निकालो तो आएगा 1,170 रुपया। तो 7,000 का इंस्टॉलमेंट है बच्चों, उसमें 1,170 का निकल जाएगा आपका इंटरेस्ट,
माइनस करोगे तो हो जाएगा 6,830 रुपया। कितना आएगा? 6,830 आएगा ना? ओ सॉरी 6,830 आएगा, नहीं 5,830 आएगा वो, सॉरी 5,830 रुपया आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा ध्यान समझो, ये 5830 तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट माइनस करने के बाद कितना आएगा? 5830, 5870 आएगा, 5870। अब थोड़ा ध्यान समझना, अब इसका 1% हमको अलग से फिर इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना पड़ेगा ना बाबू। 11,700 का 1% निकालो, 117। तो पेमेंट कितना करेंगे? 7,000 का इंस्टॉलमेंट देंगे प्लस 117 इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे देंगे, तो 7,117 का पेमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट ईयर का ये पेमेंट हो गया, ये सेकेंड ईयर में ये पेमेंट करेंगे हम। अब थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 7,000 का इंस्टॉलमेंट है, सीधे उसमें 5870 माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो आएगा 1,130 रुपये। लास्ट ईयर में ऐसे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, मैंने हमेशा बताया बच्चों। ठीक है, तो आगे आपका 7,000 का इंस्टॉलमेंट, 1,130 का इंटरेस्ट, माइनस करो तो आ गया 5870 और 5870 आप पेमेंट कर दो, ये हो गया नील। ठीक है, पेमेंट कब होगा? एंड ऑफ द ईयर में। ये जैन है तो ये दिसंबर 31 में चला जाएगा, ये 2012 का दिसंबर 31 और ये 2013 का दिसंबर 31। अब ध्यान सुनना, ये जो 587 ड्यू था बच्चों, इसका भी आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भी देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 1%, तो 58.70 आ रहा है, तो इसको आप 59 रुपया अप्रॉक्स में ले सकते हो। ठीक है, तो कितना पेमेंट करोगे इस बार? 7,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 59 का इंश्योरेंस प्रीमियम, 7,059 का आप पेमेंट करोगे थर्ड ईयर में। बस यही था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एक अकाउंट बोला है, प्रिपेयर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर। बोल रहा है परचेजर के बुक में सिर्फ एक अकाउंट बनाओ। कौन सा अकाउंट सर? ओनली वेंडर अकाउंट। आपको सारा अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ वेंडर। ये वाला पेमेंट होगा, बस ध्यान रखना। और इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट ध्यान रख लेना, ये भी इंश्योरेंस प्रीमियम ही है, ये भी इंश्योरेंस प्रीमियम ही है। ठीक है, चलो अकाउंट बताते हैं। वेंडर अकाउंट बनाना बाबू, किसके बुक में? परचेजर के बुक में। परचेजर कौन था बाबू? परचेजर ए था और वेंडर का नाम है यहाँ पे बी लिमिटेड। ठीक है, बी लिमिटेड अकाउंट खोलना है किसके बुक में? परचेजर के बुक में। ठीक है, तो परचेजर के बुक में वेंडर बना रहा है। वेंडर कौन? परचेजर के लिए वेंडर कौन होगा बाबू? परचेजर के लिए वेंडर कौन होगा? क्रेडिटर, क्योंकि उससे हम उधार में खरीद रहे हैं, तो क्रेडिटर मतलब क्रेडिट। ठीक है ना, तो क्या खरीदोगे क्रेडिट में उससे? तो सर मशीनरी खरीदेंगे, क्वेश्चन में मशीनरी लिखा हुआ है, तो मशीनरी खरीदेंगे और इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम पे पेमेंट करोगे, टोटल इंटरेस्ट है ना। चलो, तो मशीनरी कितने का था बाबू? मशीनरी 24,000 का था और इंटरेस्ट सस्पेंस याद करो 4,000 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2010 सॉरी 11 था ना, 11 Jan 1। आप डेट देख लेना, मेरे बुक में Jan 1 है। ठीक है, पेमेंट करने जाओगे तो कितना पेमेंट करोगे बाबू? पेमेंट पहले तो डाउन पेमेंट करो, टू कैश या टू बैंक। 7,000 का डाउन पेमेंट करेंगे 2011 का Jan 1 में, और जब इंस्टॉलमेंट दे जाएंगे दिसंबर 31 को, फर्स्ट ईयर को, तो पेमेंट कितना करोगे? 7,170। क्यों सर? 7,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 170 का प्रीमियम, तो टोटल पेमेंट करोगे 7,170। तो इतना तो उससे लेंगे ही, मशीनरी के नाम पे 24,000 ले रहा है, इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम पे 4,000 ले रहा है, और साल के अंत में आपको बोल रहा है कि उधारी में दे रहे हैं, इसके नाम पे हम सर्विस फी लेंगे। और पहला साल सर्विस फी कितना लिया है? तो यहाँ लिखोगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना? 170। बस यही था। या इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, मशीन इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम पे ले रहा है, प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे ले रहा है, और वो इंश्योरेंस प्रीमियम वसूल भी ले रहा है। तो ये हो जाएगा 24,000 28,170 हो गया बच्चों। 28,170 में माइनस कर दोगे इसको तो आ जाएगा 14,000 रुपये। यहाँ लिखोगे टू बैलेंस CD। ठीक है, 2012 का Jan 1, यहाँ करोगे बाय बैलेंस BD, कितना? 14,000 रुपया।
इसमें तो ऑलरेडी मशीन इंटरेस्ट टोटल आ चुका है, बस इंश्योरेंस प्रीमियम वाला लिख लो। इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे कितना लेगा 117। पेमेंट करो यहाँ पे। डाउन पेमेंट तो करेंगे नहीं क्योंकि डाउन पेमेंट एक ही बार होता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो देंगे 7117, 7,000 का इंस्टॉलमेंट, 17 का प्रीमियम, 2012 का दिसंबर 31। जो बच गया वो हो गया बैलेंस शीट बच्चों 14,117, सॉरी हाँ, तो 7,000 का CD हो गया बाबू। यहाँ पे लिखोगे CD के बाद क्या करोगे, बाय बैलेंस BD कितना 7,000 रुपया। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे लोगे बाबू, कितना लोगे 59, और यहाँ पेमेंट कर दोगे टू कैश 7,059। 2013 दिसंबर 31, 2013 जन 1, और ये हो जाएगा दिसंबर 31। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम साल के अंत में लग रहा चार्ज। ये मेरा बन गया बाबू अकाउंट है। इस बुक में सिर्फ इतना ही अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।